नए घर में जा रहे हैं और या फिर नई दुकान का वो कर रहे हैं, हाँ। लोगों को बुलाते हैं, बुलाना भी मजबूरी है, हाँ। लेकिन उनकी नजरें जो बुरी लगती है उनसे कैसे बचें? ऐसा क्या करें जो उनकी नजरों से हम बचें? अब देखो, अभी ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें बहुत दिन से हम काम भी करना चाह रहे थे। अभी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, सामान्य रूप से कोई पानी की टंकी है या कोई फैक्ट्री है या कोई आवास है, बड़ा कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने एक त्रिभुज सा लगा देखा होगा जो अर्थिंग को करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का अर्थिंग को करता है, त्रिशूल टाइप का लगा होता है वो उसके ऊपर। तो जब भी आसमानी बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, वो उसको बाइफरकेट करके, डाइवर्ट करके वो डिस्ट्रॉय कर देता है गड्ढे में जाके, जहां आपने अर्थिंग करके वो आपने पोटास और नौशादर और आपने जो चीजें डाली हुई है, नमक वगैरह जो भी डाला हुआ है पानी के साथ, वहां जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने घरों में ऐसी कोई चीज विकसित नहीं कर पाते कि जो आने वाले लोगों की नेगेटिविटी को खत्म कर सके, जबकि दृष्टि में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जी। कहते हैं कि नजर पत्थर को फोड़ देती है। जी। गांधारी ने 28 साल जो पट्टी अपनी आंखों पर बांध कर रखी, वो आंखों से किसी चीज को ना देखने का इतना प्रभाव पैदा हो गया कि उसने जिस दिन पट्टी हटाई, जिस चीज को देखती वो पत्थर हो जाती। जी। कितना तेज उन आंखों में पैदा हो गया था, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं था। और जिस दिन वो बात होती है, फिर कृष्ण जी खैर वो एक छल करते हैं और दुर्योधन जब जाता है निर्वस्त्र होकर के माता के सम्मुख, तो वो कहते हैं कि माता के सम्मुख आप नंगे होकर जा रहे हो। बोले मानवता ने तो ये कहा है, लड़ाई में उसे मार नहीं सकता था दुर्योधन को अगर वो पूरे शरीर को देख लेते। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं, माँ ही सही, पर कुछ थोड़ा सा अधोवस्त्र तो पहनो। तो फिर वो एक हाफ पैंट पहन के जाता है। तो वो जैसे ही पट्टी आंख से खोलती है और दुर्योधन को देखती है जीवन में पहली बार, तो वो उसे माता पीट लेती है। बोले मेरा सारा तेज तूने खत्म कर दिया, तुझे हाफ पैंट क्यों पहन गया? बोले वो कृष्ण जी बाहर खड़े थे, उन्होंने कह दिया, बोले मैंने तुझसे कहा था कि तुझे निर्वस्त्र आना है। पूरा शरीर पत्थर का हो जाना था। तो जब भीम के साथ गदा युद्ध होता है, तब भीम दुर्योधन के जांघ पर वार करता है और उसी से दुर्योधन मरता है, वरना दुर्योधन मर नहीं सकता था। तो वो वही पार्ट उसका कमजोर रह गया। तो नजर में बहुत बड़ा एक चीज होती है और नजर लगती है, बड़ी से बड़ी चीजों को नजर लगती है। नजर का तो होता ही है। हाँ, और व्यक्तियों को लगती है, बच्चों को, हर चीज को नजर का काम होता है। तो वो नजर हम अपने घर में ऐसी क्या चीज रखें कि आने वाली उस आदमी को, उस नजर को या उसकी उस नेगेटिव एनर्जी को, जो कि इनविजिबल एनर्जी है, अब आसमानी बिजली के दिखती थोड़ी है आपको, पर आकाश में है। ऐसे ही जो वो नेगेटिविटी है, इस पर हमें कार्यशाला, बहुत दिन से हमारे पास इसकी रिक्वेजिशन आ रही थी, इस पर हमें कार्यशाला करेंगे कि हम नकारात्मकता को कैसे निर्मूल करें, नेगेटिविटी को कैसे डिस्ट्रॉय करें। तो उसमें अगेन, जैसे हमने वो घर पर वो त्रिशूल लगाया, ऐसे ही इसमें भी एक पिरामिड और कुछ चीजें हैं ऐसी जिसको हम स्टैब्लिश करते हैं। तो अपने ड्राइंग रूम में आप उस पिरामिड को जब स्टैब्लिश करेंगे, वो पर्टिकुलर एक स्टोन का, एक पत्थर का एक पिरामिड होता है, उस पत्थर के पिरामिड की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो जैसे ही कोई आदमी आपके घर में एंटर होगा, उसकी सारी नेगेटिविटी वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस पर हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं जल्दी ही, कि कैसे हम इस तरह की जो ये नजरें हैं, जो किसी के श्राप हैं, किसी की ऐसी बददुआएं हैं, किसी की बद नजर है, कोई बदजुबान है, कोई भी ऐसी चीज है, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो। तो अगेन डिवाइसेस इसमें सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो ये मंदिरों में भी होती हैं, बहुत जगह होती हैं इस तरह की चीजें जो उन चीजों को संतुलित और ठीक करती हैं। तो उससे हम कर सकते हैं। और जैसे हम अगर एवरी फ्राइडे नमक का पोछा घर में लगाते हैं, वो उससे भी एक सुविधा रहती है। हाँ, और जो जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये प्लास्टिक के फूल वूल, ये सारी चीजें, ये कभी घर में नहीं रखने चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन, वो जो ये अपने जो हम खाना वगैरह खाते हैं, उसमें जो ये आता है बोन चाइना, अब देखो इसमें नाम ही लिखा है बोन चाइना, वो पशुओं की हड्डी से बनता है जी। पशुओं की हड्डी के साथ केमिकल का एक तालमेल बनता है, उससे हमारे कप और ये सब बनते हैं जिनमें हम खाना वाना खाते हैं और सब यूज करते हैं। हो गया एक तरीके से, वो तो पहले ही दूषित है। तो ये हम धीरे धीरे अगर इसमें एसएस को ला सकें, स्टेनलेस स्टील को रखें, हम अपने घर में कांसे के बर्तनों को ला सकें। और गुरुजी जी, हमारे हिंदुस्तान में जो कांच चलता है, ये क्या है? कांच, हाँ, जो कांच की क्रॉकरी हम यूज करते हैं। कांच तो चलो, कांच ही, वो तो रेत है, ठीक है, कांच रेत से बनता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांच आप यूज कर सकते हो। खाली जो बोन चाइना जो आता है वो ठीक नहीं होता, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए जहां तक संभव हो, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि क्या चीज है ये। तो उसमें वो हड्डियों से बनता है, चूरे से बनता है, पशुओं के हड्डी के चूरे से, तो वो उसी से उसकी शेप आती है और उसी से उसका वो बनता है। तो ये बस यही एक बात है छोटी सी, अगर हम ध्यान में रखें, हम आर्टिफिशियल चीज़ों को, चाहे आर्टिफिशियल व्यवहार है, चाहे आर्टिफिशियल वस्तुएं हैं, चाहे आर्टिफिशियल, इसमें फूड भी, अगर हम भोजन बाजार से मंगाकर खिलाने के बजाय, कभी कभी ठीक है वंस इन ए ब्लू मून, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह दोपहर शाम रात
सब वो बाजार से ही मंगाते रहते हैं, जोमेटो और इस पर ही जिंदा है बस वो। जी। तो उससे उनकी स्वास्थ्य भी खराब है, जीवन भी खराब है, पैसा भी खराब है, और बीमारियां ही बांट रहे हैं, बीमारियां ही लिए हुए हैं अपने साथ। तो ताज़ा भोजन बनाएं। प्रेम झलकता है आपका हर चीज़ में। आप जैसे सत्कार में आप कोई चीज़ अपने हाथ से बनाकर करेंगे, कुछ करेंगे, उससे आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये है, ये हम ध्यान में ले लें तो अच्छा है। जी गुरुजी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।